ये पूरा विवाद पिछले महीने तब शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के इस 10% टैरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया था। निचली अदालत का कहना था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने में संसद यानी कांग्रेस के अधिकारों का उल्लंघन किया है, लेकिन अब अपीली अदालत ने उस आदेश पर स्टे लगा दिया है। अदालत ने कहा कि शुरुआती तौर पर ट्रंप प्रशासन का पक्ष मजबूत लग रहा है, इसीलिए मामले की पूरी सुनवाई और अंतिम फैसला आने तक टैरिफ की वसूली जारी रहेगी। निचली अदालत का फैसला पलटा, ट्रेड वॉर से दुनिया में हलचल, भारतीय बाजारों पर बड़ा असर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये 10% का वैश्विक टैरिफ इसी साल फरवरी में ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत लगाया था। यह फैसला तब आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने और ज्यादा भारी भरकम टैरिफ प्लान को खारिज कर दिया था। धारा 122 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वो देश के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संकट या बढ़ते व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए 150 दिनों के लिए 15% तक का टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप की बड़ी जीत, अपीली अदालत का स्टे, भारतीय निर्यात होगा महंगा। ट्रंप का ये मौजूदा 10% टैक्स 24 जुलाई तक लागू रहने वाला है और इसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। अमेरिकी अदालत के इस फैसले का भारत पर मिला जुला लेकिन गंभीर असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर जब 10% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा तो वे वहां महंगे हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलर्स को और ज्वेलर्स और इंजीनियरिंग सामानों को हो सकता है। कपड़ा और ज्वेलरी प्रभावित, आईटी फार्मा पर दबाव, ट्रेड वॉर गहराने का डर। इसके अलावा आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर भी इसका प्रत्यक्ष दबाव देखने को मिल सकता है। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में टिके रहने के लिए अपनी कीमतों में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि ये टैरिफ फिलहाल 24 जुलाई तक के लिए ही है, लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन इसे संसद से पास कराकर आगे बढ़ाता है तो भारत सरकार को भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ सकती है।